प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी गणित विषय के अंतर्गत आकलन पत्र 4 के भाग 2 की। आकलन 4 हमने करवा दिया था, इसका भाग 1 हमने करवा दिया था और भाग 2 है उसकी बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 77, क्योंकि कार्यपत्र 4 के अंतर्गत हमारा सीधा 15वां क्वेश्चन करेंगे। कौन 15वां क्वेश्चन हमारा बीच में बाकी रह गया था। इसके अलावा 17, 18, 19 और 20, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे बाकी है। इन सभी क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं, तो जल्दी से आप अपना कार्यपत्रक यानी आकलन पत्र 4 निकालें, पेज नंबर है 77। ओके, तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास और देखते हैं आकलन पत्र 4 के भाग 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए विद्यार्थियों, आकलन पत्र जो 4 अपना उसके अंतर्गत मैंने पहले 14 सवाल का 1 से लगाकर 14 सवाल मैंने करवा दिए। इसके अलावा एक 16 क्वेश्चन भी मैंने आपको हल करवा दिया था। अब आज हम सीधा 15वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि अभी आपके सामने। पहले इसको समझना, फिर ही आप इसको लिखिएगा। तो देखिए पहले, ABC एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ACB 40 सेमी और है, तब आपको ADB का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे एक मैं चित्र बनाया है, ठीक है ना, क्या बनाया, एक चित्र बनाया इस प्रकार से। अब देखो पहले समझिएगा, ठीक है ना। माना कि ये समचतुर्भुज, क्या विद्यार्थी, समचतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। ये अपना A पॉइंट, ये B, ये C और ये D पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है कि ACB ये दिया हुआ है, ठीक है। ACB दिया हुआ है, ये दिया हुआ 40 डिग्री, कितने डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ मैं लिख दिया 40 डिग्री। दूसरा दिया गया आपको ज्ञात क्या करना है, ADB ये वाला कोण ज्ञात करना। कौन सा, ये वाला कोण ज्ञात करना, इधर वाला, ठीक, ये आपको ज्ञात करना, x मानते हैं इसको, ठीक है। अब याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, जो इस प्रकार समचतुर्भुज है, ये जो रेखा होती है इसका लंब होता है, ये इसको बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। इन दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये कोण होगा इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक बात, समचतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, और आमने सामने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री, यानी कि कोण A और प्लस कोण C, कोण B और कोण D। तो A और B, कोण A और कोण C, A कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, और कोण B और कोण D, ये भी कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आया, क्योंकि समचतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो पहले मैं समझा रहा हूं, फिर आपको किस प्रकार लिखना वो भी बताऊंगा। तो ये कितना होगा, ये देखो 40 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 40 और 40 40 80 और 80 80, इधर भी 80 है, ठीक है। तो इन कोणों का ये 160 है। अब देखो एक बार कैसे लिखना है, ये देखिए कि अतः जब ACB कितने डिग्री है, 40 डिग्री, तो ACD भी क्या होगा, 40। ACD यानी ऊपर वाला कोण और नीचे वाला, ये दोनों क्या होंगे, 40 40 के। तब कोण BCD बराबर 80 डिग्री। BCD कहाँ पर पूरा देखो, BCD ये वाला पूरा कोण, ये 40 है, ये भी 40, इस पूरा का बात करें, पूरा 40 40 कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। देखो चित्र इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पे D, ठीक है। इस प्रकार लाइन खींची हुई, ठीक है। अब तो ये पूरा कोण B से C, ये पूरा कोण कितनी डिग्री होगा, 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये छोटा वाला कोण 40 डिग्री दिया गया, ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। 40 40 कितने हुए, 80 डिग्री हुए, कितने हुए, 80। ओके, अब आपको पता है सभी कोणों का योग कितना होगा, 360। कोण A, कोण C, कोण B, कोण सभी का योग होता है 360, ठीक है। और कोण A प्लस C देखो, ये 80 है तो ये भी कितना हुआ, 80। कितना हुआ, 360 में से हमने 160 घटाए, पीछे कितने, 200, कितने, 200 किसका मान है, कोण B प्लस कोण D का। ओके, B और D दोनों कोण आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर, आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर, यानी दोनों का मान 200 है, ठीक है। तो ये कोण B भी क्या होगा, 100 का, और कोण D भी क्या होता है, 100 का, ये पूरा, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ये दोनों 100 के, और बीच में लाइन, इसका आधा दो जाए, ये भी 50 का होगा और ये भी 50 का होगा। हमें ये वाला निकालना जो कितने डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये देखिए यहाँ पे कि कोण B प्लस कोण CD, कोण B प्लस कोण D बराबर 200, और कोण B कोण D एंड 200 बटा 2 कितना है, 100, और कोण ADB A,
ठीक है ना, डी बी ये वाला कौन निकालना था, तो 100 का आधा कितने 50 डिग्री, उत्तर कितनी अपने 50 डिग्री आई। कौन ए डी बी, कौन ए डी बी कितना डिग्री आया, तो 50 डिग्री आया। ओके, तो आप अब इसको उतारें, अच्छी तरह से इसको उतारें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो बाकी रह गया था हमारे आकलन पत्र 4 के भाग 2 में हम इसको हल कर रहे हैं। भाग 1 के अंतर्गत आपको कुल 1 से लगाकर 14 क्वेश्चन और हमने 16 क्वेश्चन करवा दिया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18, 19 और 20 की बात करने वाले हैं। जल्दी कीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन, ठीक है ना, पेज नंबर 87 पर 78 पर आया हुआ है, ठीक है 78 पर। ओके, देखिए 17वां क्वेश्चन, दर्शाए कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परितः अंतरिक्ष कोण समकोण होता है। तो पहले आप ऐसे वृत्त बनाओ, उसके अंदर इस प्रकार का एक समकोण बनेगा, वो बना लो, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि पी ए क्यू, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया पी, ठीक है ना, पी यहाँ पे ए, यहाँ पे क्यू, ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको पता है पी ओ क्यू, कौन सा पी ओ क्यू क्या है 180 दिख रहा है, पी यहाँ पे ओ यहाँ क्यू, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है 180 डिग्री, क्योंकि इसको सरल कोण कहा जाता है। तो पी कोण पी ओ क्यू बराबर 2 पी ए क्यू, यानी ये पूरा 180 है और ये कितने डिग्री 90 डिग्री, इससे डबल होगा, क्योंकि 90 × 2 कितने होते हैं 180, ठीक है ना। अतः कोण पी ए क्यू बराबर 2 इसके नीचे आ जाएंगे, तो पी ओ क्यू बटा 2 का भाग इस पूरे का मान कितना होता है 180 दिया हुआ यहाँ पर बटा 2, तो पीछे कितने रहे भाग दिया तो 90, ठीक है ना। तो कोण पी ए क्यू कितने डिग्री आया 90 डिग्री आया। उतारें, क्वेश्चन नंबर 17 उतारें। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इनको समझने की जरूरत होती है। आप रटा मार के इसको याद नहीं कर सके तो पहले इसको समझे फिर इसको लिखें। मैं आपको हमेशा लिखने का 2 मिनट का टाइम देता हूं, तो मेरे साथ पहले समझे इसको फिर ही लिखें आप। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन समझिएगा, यदि दिए गए चित्र के अनुसार ए बी और सी डी एक वृत्त की दो यहाँ पे क्या होगा समान, बीच में आएगा समान, यहाँ लिखा नहीं, बहुत सारी गलतियां हैं बुक्स में, समान जीवाएं हैं तो बिंदु ई पर प्रतिष्ठित करती हैं, तो दर्शाए कि कोण बी ई क्यू बराबर कोण सी ई क्यू होगा। यहाँ पर पहले पॉइंट बना लो एक ई, ठीक है। तो देखिए 2 त्रिभुज दिया गया, एक तो दिया गया है ओ ई एम, देखो ओ एम ई एम, देखो एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, देख रहे ना, ओ यहाँ पे ई एम, एक छोटा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ओ ई एन, एक छोटा वाला, 2 त्रिभुज, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों त्रिभुज में लिख दिए। और दोनों के अंतर्गत ओ से एम, ओ से दोनों क्या है समान, ठीक, देखो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती, इसलिए दोनों क्या होंगी बराबर होगी। और ये 90 डिग्री कोण है, कौन सा ओ एम ई और ओ एन ई, ठीक है, ये दोनों कोण क्या 90 डिग्री यहाँ पर बताया हुआ, देखो इस प्रकार से किया हुआ ना 90 डिग्री, तो ये समकोण होगा, क्या होगा समकोण, तो यहाँ लिखिए समकोण है। और जो ओ ई है, जो ओ ई वाली है, दोनों में ऊपर वाले त्रिभुज में ये है और नीचे वाले में इसको क्या उभयनिष्ठ, क्या विधा तो उभयनिष्ठ है। तो देखो भुजा कौन भुजा यानी एस ए एस नियम से, कौन एस ए एस नियम से त्रिभुज ओ ई एम और त्रिभुज ओ ई एन क्या होंगे सर्वागसम होते हैं। अतः कौन ई बराबर क्या होगा कौन ई, तो कौन बी ई क्यू बराबर कौन सी ई क्यू होगा बाई सी पी सी टी, ठीक है ना, ये भी आप लिखिएगा। उतारे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का हल मैंने आपके सामने कर दिया है, जल्दी से इसको उतारें। ध्यान रखें आपको सर्वागसमता के जो नियम है त्रिभुज वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको उतारें, फिर हमारे 2 क्वेश्चन है 19 और 20 वो अभी हल करते हैं।
लिख दिया। अब बात करते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, यदि एक रेखा ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रित वृत्तों को ए बी सी डी पर काटती हैं तो दर्शाए कि ए बी बराबर सी डी होगा। तो पहले इसको समझे, चित्र को देखो। सीध क्या करना है, ए से बी, ए बी और सी डी क्या हो, बराबर होगी। तो देखिए यहाँ देखिए, पहले तो बी एम, बी से एम और सी से एम, ये दोनों बराबर हो, क्योंकि जो जीवा को एक केंद्र को समान भागों में प्रकार, ये वही भाग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो छोटे वृत्त की बात की हमने, ठीक है ना। छोटे वृत्त के अंतर्गत बी एम बराबर होगा सी एम। ओके, अब देखो बड़ा वृत्त को, बड़ा वृत्त है इसमें तो ए एम और डी एम, यानी ए एम, ए से एम बराबर होगा यहाँ से डी से एम, डी से एम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ए से एम जो पूरी रेखा है विद्यार्थियों, इसमें यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ए से एम जो है ना, इसमें तो ए से बी भी आएगी और बी से एम। सुनिएगा, ए से एम बराबर देखो ए से बी प्लस बी से एम, ये भी हो ना। देखो भाई ये पूरी है, ठीक है। तो ये वाला भाग, ये वाला दोनों इसको जोड़ के बनाया ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा आपको, यदि ये पूरी 10 सेमी, कितनी 10, तो ये 7 होगी, ये 5, एंड ए से बी और बी से एम दोनों को जोड़कर तो ये पूरी बनी है। तो इसको हम लिखेंगे ए एम बराबर ए बी प्लस बी एम। इसी प्रकार डी से एम, डी से एम किसके बराबर है, तो एक तो है सी से डी प्लस सी से एम। ओके, अब आपको ये जो मान है आपको यहाँ पर रखना है, क्या रखना है, यहाँ मान रखना है, ठीक है ना। इससे ये कट जाएंगे, सीधे उत्तर आएगी ए बी ऊपर सी डी। देखिए यहाँ मैंने हल कर दिया है, बी एम बराबर एम सी, ए एम बराबर एम डी, और सीधा इसका मान यहाँ पर रखा, ठीक है, दोनों बराबर आ गई। और क्या होगा, ए बी बराबर ए डी। ओके, शॉर्ट करके मैंने इसको हल किया है, तो आप इसको इस प्रकार से हल करें, जल्दी से उतारें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अभी आपके सामने हल मैंने कर दिया है, जल्दी से इसको उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो खत्म होने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर, प्रिय विद्यार्थियों हम आपकी वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर शुरू किए हैं। कल मैंने विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, इकाई 1 और इकाई 2, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। और मॉडल पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। हो गया, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 20वां। ये चित्र बना हुआ है, देखिए। क्योंकि वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिध में बने कोण का क्या होगा, दुगुना होता है। एंड ये वाला जो कोण होगा विद्यार्थी, इसका डबल क्या होगा, केंद्र पर, ठीक है ना। ये 50 है, ये 25 होगा, ये 100 है तो ये 50 होगा, ठीक है। तो कोण ए सी, तो ए डी सी, ये वाला कोण ये किसके बराबर होगा, इसके दुगुने, यानी आधे के। कोण 1/2 AOC दिख रहा है आपको, AOC दिख रहा है। अब इसके दो कोण देखो, एक तो है AOB प्लस BOC, इन दोनों को कोणों को मिलाकर ये 60 डिग्री वाला कोण और 30 डिग्री, इन दोनों को मिलाकर के ये पूरा कोण बना, कौन सा, AOC को बनाया गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये भी। तो कोण दोनों को जोड़ा, ये 60 था, ये 30 था, कितने डिग्री हुआ पूरा, AOC हुआ 90 डिग्री का, कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान AOC का मान यहाँ पे रखा। तो कोण ADC बराबर 90/2, 90 किसका मान है, AOC का, भाग दिया कितना डिग्री है, 45 डिग्री आया। हमको कौन ADC का मान निकालना था, हमने ADC का मान निकाला, कितने डिग्री उतर आई, 45 डिग्री उतर आई। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार हमने गणित के आकलन पत्र 4 का भाग 2 यहाँ पर खत्म किया। सारे क्वेश्चन मैंने आकलन पत्र करवा दिए। यदि आपने आकलन पत्र 1 नहीं देखा, वो भी हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख लें। और मैंने विज्ञान के सारे कार्यपत्र आपको करवा दिए। यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिले तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर एक विज्ञान की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, गणित की भी बनी हुई, इंग्लिश की बनी हुई, वहाँ पर आपको सारे कार्यपत्र और वर्कशीट मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब
करना न भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियो और सारे कार्यपत्र आपको समय पर मिलते रहें। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।